अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़री फैमिली ब्लॉग्स चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अपने आज के न्यू ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैं हस्बैंड से एक सब्ज़ी की फरमाइश कर रही थी, लेकिन वो लेके नहीं आ रहे थे। तो रात में अल्हम्दुलिल्लाह वो सब्ज़ी लेकर आ गए हैं। तो लेट आए, जिसकी वजह से रात में मैं नहीं बना सकी। तो अब वक्त हुआ है 12 का, यानी कि दोपहर का। तो मैंने कहा दोपहर का खाना बना लेते हैं जल्दी से। वो सब्ज़ी कौन सी है तो आपको भी दिखाते हैं। तो वो सब्ज़ी है जी करेले, माय फेवरेट। मुझे बहुत पसंद हैं करेले। कब से मैं कह रही थी कि मुझे आप करेले ले दें, लेकिन नहीं लेकर आते थे। क्यों नहीं लेकर आते थे कि करेले जो है ना गर्म होते हैं और बच्चे भी नहीं खाते, तो मैं इस वजह से घर में लेके नहीं आते थे। तो मैंने कहा आप लेके आएँ, मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे और इसकी जो वो है तासीर है ना वो भी ठंडी हो जाएगी। तो चलें आप भी हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कि किस तरह आज हम अपने यमी से करेले तैयार करते हैं, जिससे जो है इनकी तासीर भी ठंडी होगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अभी चलते हैं, हम इनको रेडी करते हैं। करेलों का जो छिलका होता है ये भी बड़े मज़े के बनता है। आप लोगों में से कौन कौन है जो करेले का छिलका भी बनाते हैं? तो मैंने एक बार बनाया था, बहुत मज़े का बना था। और चने की दाल में डाल के बनाएं तो भी बहुत मज़े का बनता है, प्याज के साथ बनाएं तो भी अच्छा बनता है। तो ये मैं बनाती होती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फ़्रूट हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही तरोताज़ा सब्ज़ियाँ भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और हर सब्ज़ी और हर फ्रूट में कोई ना कोई राज छिपा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो हमें हर मौसम का जो है मेवा है, फ्रूट है या फिर सब्ज़ी है, तो इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, ताकि उसमें जो छिपे बेनिफिट हैं वो हम हासिल कर सकें। बात की जाए करेले की, तो जब बचपन में हम लोग भी करेले से दूर भागा करते थे। आज अपने बच्चों को देख के मुझे अपने बचपन की स्टोरी याद आ जाती है। मेरी अम्मी जान को करेले बहुत पसंद हैं, वो बहुत शौक़ से खाते थे। उस टाइम हम बच्चे होते थे, लेकिन जब घर में करेले बनते थे उस वक्त जो है रोटी मैं तो घर में नहीं खाती थी। मुझे यही गुस्सा होता था कि घर में करेले क्यों बने हैं, तो मेरे लिए कुछ और बनाया जाता था। लेकिन एक बार अम्मी की ज़िद पे मैंने थोड़े से चखे। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा आप एक बार थोड़े से ट्राई तो करके देखें, अगर अच्छे लगें तो खा लेना, अगर ना लगें तो फिर कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा। तो अम्मी के कहने पे मैंने एक बार खाए, यकीन जाने तब से जो है मैं तो करेलों की फ़ैन हो गई। मैं तो बहुत ही शौक़ से खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड जो है वो फिर दूर भागते हैं, बच्चे भी नहीं खाते। लेकिन जिस तरीके से आज मैंने बनाए थे करेले, तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने भी शौक़ से खाए, हस्बैंड ने भी शौक़ से खाए, क्योंकि हर चीज़ को बनाने का भी एक तरीका होता है, एक अंदाज़ होता है। एक्चुअली लोग करेलों से दूर क्यों भागते हैं कि इनकी जो है तासीर गर्म होती है और ये कड़वे होते हैं, तो कड़वाहट की वजह से लोग जो है दूर भागते हैं। तो ख़ुद सोचें ज़रा, ये तो सब्ज़ी है जो कि खानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग यही सोच के इनको स्किप करते रहते हैं कि ये बहुत कड़वे होते हैं, गर्म होते हैं, नहीं खाने चाहिए, ये वो बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। तो जब एक सब्ज़ी के बारे में इतनी सारी बातें सुनने को मिलती हैं, हालांकि देखा जाए तो इस सब्ज़ी के अंदर बहुत कुछ हमें मिलता है। ये सब्ज़ी जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है। जिनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है, तो उनको ये करेले जो है लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए, हफ्ते में एक बार तो लाजमी। और पेट के कीड़े जिनको होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी साबित होते हैं, करेले जो है बहुत अच्छे साबित होते हैं, इनको लाजमी खाया करें। और बात की जाए फ़लाद की, आजकल हर बंदे में फ़लाद की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। और प्रोटीन की बात की जाए तो वो तो ना होने के ही बराबर होती है, जिसको भी देखो वो गिरता पड़ता है। वजह सिर्फ क्या है कि हम लोग जो है ना अपनी ख़ुराक जो हमें एक्चुअली लेनी चाहिए, उससे हम दूर हो चुके हैं। बाज़ार की जो चीज़ें होती हैं हम उस तरफ चले गए हैं, फ़ास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, तभी जो है ज़िंदगी का सारा बेड़ा गर्क हो चुका है, लाइफ़स्टाइल सारा चेंज हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है वो सेहत पे भी बहुत ही असर करता है। तो जब एक सब्ज़ी से लोग दूर भागते हैं उनकी कड़वाहट की वजह से, तो सोचें जब इंसान कुछ कड़वा बोलता है, अपने लहजे में कड़वाहट रखते हैं, तो उस इंसान से जो है कितने दूर भागेंगे। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो नरम लहजे में हमें बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम अगला बंदा हमें कुछ बोलता है तो हम कह रहे होते हैं कि नहीं, इसने हमें ये बोला है तो हमें इससे बढ़ के इसको जवाब देना चाहिए, ताकि इसको भी पता चले कि फ़लाँ सामने वाला जो बंदा है ना, उसको जो है मुँह तोड़ जवाब देना आता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, अपने लहजे में हमेशा नरमी लानी चाहिए हमें।
और प्यार मोहब्बत अपने दिल में रखेंगे किसी के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है आगे वाले बंदा एक बार हमारे साथ ऐसा कर लेगा, दूसरी बार वो करेगा, लेकिन तीसरी बार तो उसको ये वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि देखिए इस बंदे के साथ मैं क्या करता हूँ और ये बंदा जो है ना मेरे साथ क्या करता है। तो हमेशा जो है हमें अच्छे सलूक के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन हम सब ने यहाँ से कूच कर जाना है। तो लिहाजा अच्छे अच्छे जो है इखलाक बना के रखेंगे लोगों के साथ, तो शायद हमें कोई जो है अपनी दुआओं में भी याद रखे हमारे जाने के बाद। वरना अगर कड़वाहट हमारे लहजों में रहेगी तो ज़ाहिरी बात है आजकल के जो हालात हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे एक दूसरों के साथ खुश अखलाक़ी से बात करना या प्यार मोहब्बत आपस में रखना, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो उसके बिना रिश्ते जो हैं अधूरे हो जाते हैं। तो खुदारा अपने लहजों में कड़वाहट जो है उसको ख़त्म करें, क्योंकि कड़वाहट की वजह से रिश्तों में दूरियां पैदा होती हैं। करेले की सब्ज़ी के फ़ायदे हासिल करने के साथ साथ इसके जो बीज हैं ना उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें भी आपके लिए बहुत से फ़ायदे जो है छिपे हुए हैं, बहुत से राज हैं बीजों में भी। उसमें करना क्या है कि आपने रोगन बादाम के अंदर करेले के बीज जो है इनको अच्छे से घोट लेना है, और जो पुराने से पुराना ज़ख़म हो जो किसी भी मेडिसिन से ठीक ना हो रहा हो वहाँ पे आप इसको लेप लगा दें। हफ्ते में 2 से 3 बार ही आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपका जो ज़ख़म है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेहत के साथ साथ आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं इस सब्ज़ी को इस्तेमाल करके, क्योंकि इस सब्ज़ी से आप फलाद, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, सी, प्रोटीन बहुत सारी मिकदार में हासिल कर सकते हैं। जो लोग खाना नहीं खाते उनके लिए करेले बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि ये भूख लगवाते हैं और आपकी जिल्द को साफ़ करने में मदद देते हैं। आजकल जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो पसीने की वजह से फोड़ा फंसी वगैरह निकल आते हैं और बहुत सी एलर्जी भी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो उसके लिए करेले का जूस सबसे बेहतर है, लाज़मी पीना चाहिए, महीने में 1 बार तो ज़रूर पीना चाहिए। ताज़ा करेले के रस को शहद में मिलाकर 15 दिन में 1 बार पिया जाए तो आपका जिगर बहुत अच्छा काम करेगा और जिगर की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये तो थे करेले के बेनिफिट्स, और भी बहुत से हैं, वीडियो शायद ख़त्म हो जाए लेकिन इसके बेनिफिट जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं, हर सब्ज़ी में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, तो हर सब्ज़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। चलें अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, यानी कि करेले की कड़वाहट की तरफ। तो करेले की कड़वाहट को किस तरह दूर किया जा सकता है ईज़िली, आज 2 टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आई होप आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं करेलों की कड़वाहट की जानिब कि किस तरह कड़वाहट दूर की जा सकती है। उसके लिए अगर आप सिंपल कटिंग वाले करेले बना रही हैं तो उनको छीलने के बाद कटिंग कर लें और उसके बाद आप उसमें नमक लगा के मसल के कुछ टाइम के लिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दें। तो कुछ टाइम बाद आप उनको अच्छे से वॉश कर लें, पानी उनका अच्छे से खुश्क कर लें और फिर उसे धूप में रख दें थोड़े टाइम के लिए। तो 20 से 25 मिनट धूप में रखने के बाद आप करेलों को उठाएं और सिंपल घी में जो है आप लहसुन वगैरह पहले डाल लें, उसके बाद करेलों को फ्राई कर लें और कुछ भी नहीं डालना। और अब बात करते हैं इनकी तासीर की। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि मैंने इसमें दूध ऐड किया है, दही भी डालते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध डाला है। उससे भी जो करेलों की वो तासीर है बहुत ठंडी हो जाती है, तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो टिप नंबर 1 तो थी मेरी कटिंग वाले करेलों के हवाले से जो मैंने आप लोगों को बताई, और टिप नंबर 2 की जानिब आते हैं। जो भरे हुए करेले बनाए जाते हैं यानी कि साबित बनाए जाते हैं बिना छीले, उनको आपने क्या करना है कि सेंटर में कट लगाना है, बीज वगैरह आपने निकाल लेने हैं और उसके बाद आपने नमक, दही और आटा मिक्स करके उसको अच्छे से मल लेना है। करेलों को मलने के बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, फिर उनको वॉश करके सेम प्रोसीजर वैसा ही करना है। आपने रख देना है खुश्क होने के लिए ताकि पानी जो है उनका खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने जो मटेरियल उनके अंदर डालना है भर लें और फिर फ्राई करें। और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखें, कभी भी करेले कड़वे नहीं होंगे। करेलों के हवाले से अर्ज़ किया है, करेले लुत्फ़ देते हैं पकाने वाला अच्छा हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। यानी कि सलीके से, तरतीब से करेलों को बनाया जाए तो करेले बहुत मज़े के बनते हैं, कोई कड़वे नहीं होते, कोई गरमाइश नहीं रखते, तासीर भी इनकी ठंडी होती है। हर चीज़ को बनाने का बस एक तरीका होता है जिसको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। बातों ही बातों में हमारा मज़ेदार सा सालन जो है तैयार हो चुका था और साथ ही मैं गूँदने लग गई आटा। मैंने कहा चलें जी, बातें भी करते रहते हैं और साथ साथ काम भी जल्दी जल्दी करते रहते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी।
तो ज़्यादा देर चूल्हे पे भी बैठा नहीं जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र है कि मेरा आटे वाला काम भी हो गया था फ़ाइनल। उसके बाद फिर हमने बनाई रोटी और बच्चों को खाना खिलाया दोपहर का। तो अपनी आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।